इकबाल सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? उस आदमी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसकी दोनों आंखें लाल थी और इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल डर गया और जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे जमीन में खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला और कोई नहीं, उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। तो दोस्तों, आपको इकबाल की कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। धन्यवाद।